इन जर्नल बड़ी अच्छी क्लियर हो जाती है। एक तो ये आपको लगाते हैं हम ट्रांसलेशंस के लिए, और फिर आप उसके बाद दूसरा होता है ACLs के लिए, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के लिए। तो ये दो टॉपिक्स जो कि कोर टॉपिक है फायरवॉल के, इन दोनों को ग्रिप में लाने के लिए आप बिलीव करें कि हम इस वक्त फायरवॉल को, यहां पर जो पिक्स फायरवॉल है उसको डिस्कस करते हैं। यहां पे जो आईपी है दैट इज 10.1.1.2, 10.1.1.1.1 और 192.168.1.1.1 और यहां पर 192.168.1.2.3.4 so on .8। ठीक है जी, ये आईपीज हमारे थ्रू आउट चलेंगे। आपने याद रखना है ये टेबल जो करवाने लगो। अच्छा, टफ लेक्चर है, हर बंदे ने पूरे ध्यान से समझना है। अगर उसने समझ दी तो ओवरऑल सिक्योरिटी का कोई भी डब्बा हो विद द माइनर मॉडिफिकेशंस, वो उसको बड़े आराम से हैंडल कर सकता है। ये मैं आपके साथ अभी एक टेबल शेयर करने लगा हूं पिक्स फायरवॉल के पिंग के लिए। बटे साहब, आपको याद होगा ये वो जगह थी जहां पर आप छोड़ गए थे तकरीबन पहली दफा फायरवॉल। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, वेरी लिमिटेड लेवल के ऊपर है बटे साहब। हाँ जी, बहुत बहुत लिमिटेड लेवल के ऊपर होती है। ठीक है, ज्यादा डिटेल जो इंस्पेक्शन है ना, वो आपको मिलती है उसके अंदर क्या कहते हैं, ASA के ऊपर। ASA के ऊपर आपको ज्यादा डिटेल मिलेगी। शो रनिंग करे मेरा, इसके चंद वर्जन है, मैंने कहा इसलिए मैं देख लूं जिसके अंदर आपको मिल जाएगा एंटर, वरना ASA के। अच्छा, ये ना बड़ी सब ये होती है इसकी, आप उसको इंस्पेक्ट कमांड से ढूंढते रहे होंगे। ये चक्कर है, फर्क है ना। चलो वापस आ जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट वही है, जस्ट थोड़ी कमांडें ऊपर नीचे हो जाती हैं। ये यार, ये यहां पर ये टेबल बना रहा हूं। ये है जी आउट का डब्बा, ये है जी फायरवॉल, ये है जी इन पे लगा हुआ डब्बा। 3 कॉलम्स हैं, गौर से सुनिएगा। 3 कॉलम है। पहला कॉलम है राउटिंग टेबल, वो तीनों पर कंप्लीट होना चाहिए। टिक टिक का मतलब है ये तीनों पर कंप्लीट होना चाहिए। राउटिंग के बगैर अगर आप कहेंगे कि कोई चीज हो जाए, वो नहीं हो सकती। राउटिंग यहां भी कंप्लीट होनी चाहिए, राउटिंग यहां भी कंप्लीट होनी चाहिए, राउटिंग यहां भी कंप्लीट होनी चाहिए, मस्ट। ट्रांसलेशन जो है, ट्रांसलेशन जिसे मैं नेट कह रहा हूं, दैट कैन बी नेट, दैट कैन बी पैट, मैं उसको ट्रांसलेशन का नाम दे रहा हूं। याद रखिएगा, ट्रांसलेशन यहां ऑप्शनल है। राउटर के ऊपर इन वाले पे लगाना चाहो ऑप्शनल है कि तुम यहां पे लगे हुए सर्वर्स हैं और तुम उनके एड्रेसेस की यहीं से ट्रांसलेशन करके निकालना चाहते हो, इट्स ऑप्शनल। अच्छा, उसके बाद ट्रांसलेशन इस राउटर के ऊपर कि तुम यहां से बाहर निकालना चाहते हो और इधर इस लगे सर्वर की ट्रांसलेशन करके इंफॉर्मेशन को बाहर भेजना चाहते हो, ऑप्शनल। इससे आउट वाले राउटर का ऑपरेशन का ताल्लुक नहीं है कि वो काम ही नहीं करेगा जी। आपने ट्रांसलेशन नहीं की तो वो काम ही नहीं कर रहा, ये नहीं होगा। इट्स एन ऑप्शनल पैरामीटर, और ये तुम पर छोड़ दिया कि अगर तुम्हें उसकी जरूरत है। बिल्कुल जी, दैट डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज द परफॉर्मेंस। लेकिन तफसीर भाई, आपको शायद पता हो डबल नेट का, डबल ट्रांसलेशन का, तो दुनिया करती है डबल ट्रांसलेशन। इट वॉज अ परफॉर्मेंस इशू जब माजी के अंदर आपके पास जो डिवाइसेस थी उनके प्रोसेसर को बहुत तगड़े नहीं होते थे। वंस जो आपकी मशीनों के ऊपर प्रोसेसर जो हैं वो हाई एंड कर दिए गए, तो उसके बाद से ट्रांसलेशंस का कहीं पर भी आप डिप्लॉय कर सकते हैं, और लोग डबल ट्रांसलेशन तफसीर भाई करते हैं। देयर आर कंपनीज जिसके अंदर वो डबल ट्रांसलेशन करते हैं, आउट पे भी कर देते हैं, फायरवॉल पे भी कर देते हैं, मल्टीपल पोजीशनिंग के ऊपर कर रहे होते हैं। लेकिन वो जगह जहां पर आपको ट्रांसलेशन मस्ट करनी है, वो ये है फायरवॉल पिक्स की, मस्ट करनी है, उसके बगैर ये ऑपरेट ही नहीं करेगी।
पिक्स की फायरवॉल ऑपरेट ही नहीं करेगी बिना ट्रांसलेशन के, यानी इतना लाजमी है। ये जो टिक्स हैं याद रखिएगा, ये मस्ट कॉन्फ़िगर करने हैं, ये कंप्लीट होने चाहिए। तीसरा कॉलम जो है, ये टेबल अभी मैं तेजी से लिख रहा हूं, सिर्फ समझाते 3 से 4 लेक्चर लग जाने हैं। इसके बाद हमारे पास अगला कॉलम है और वो है ACLs का, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का। वो कहता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट तुमने इन वाले राउटर पे लगाना है, ऑप्शनल है, तुम्हारी मर्जी है, जरूरी नहीं, इससे इसके ऑपरेशन का ताल्लुक नहीं है, ये तुम्हारी अपनी पॉलिसी है, तुमको लगाना चाहते हो अंदर वाले डब्बे पे, मोर देन वेलकम। तुम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट यहां पर लगाना चाहते हो, इस जगह पर, तुम्हारी चॉइस है, लेकिन इससे उसके ऑपरेशन के होने या ना होने का ताल्लुक नहीं है, ये तुम्हारी कॉल है, दैट्स योर कॉल। बीइंग ए नेटवर्क इंजीनियर यू हैव टू थिंक दैट यू नीड टू डिफाइन एक्सेस कंट्रोल हियर और नॉट, लेकिन तुम्हारी फायरवॉल तो ट्रांसलेशन के बिना अधूरी है, उसका ऑपरेशन ही नहीं होता। याद रखें, जो पिक्स के स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं, ये एक बड़ा अहम जुमला बोल रहा हूं भट्टी साहब, याद रखिएगा, उन्हीं स्टैंडर्ड को भले वो ऑप्शनल कर दिए गए हो ASA और FTD में, ये बड़ा मेरा इंपॉर्टेंट जुमला है, भले वो ऑप्शनल कर दिए गए हो ASA और FTD में, यू हैव टू फॉलो द सेम स्टैंडर्ड्स। जितने भी तुम्हारे हायर अप डिवाइसेस हैं उनके अंदर, उसके जितने हायर अप मॉडल्स हैं उन सबके अंदर उनको तुम्हें इंप्लीमेंट करना है। मैं भी आता हूं, अभी सिर्फ ये बताया है कि आपके पास देयर इज नो नीड टू डिफाइन ACL इस डब्बे के ऊपर, देयर इज नो नीड टू डिफाइन ACL हियर, लेकिन अगर तुम्हें जरूरत है तो तुम अपनी जरूरत के मुताबिक यहां पे कर सकते हो, लेकिन ऑप्शनल है, कंपल्शन नहीं है। इसी तरह इनसाइड के ऊपर ऑप्शनल है, कंपल्शन नहीं, लेकिन फायरवॉल के ऊपर तो ये कंपल्सरी है कि आपने ACL डिफाइन करनी है। सिमिलरली पिक्स फायरवॉल के ऊपर कंपल्सरी है दैट यू हैव टू डिफाइन अ ट्रांसलेशन, एंड राउटिंग टेबल इज ऑब्वियसली कंपल्सरी ऑन ऑल 3 डिवाइसेस, यानी यहां पर ऑप्शनल का कोई पैरामीटर नहीं है। सो ये मैंने टिक किए हैं, ये आपको मस्ट रिक्वायर्ड है फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। मैं बड़ा अहम पॉइंट बताने लगा हूं, अगर तुम्हारे ये तीनों डब्बे, जहां पर मैंने लास्ट लेक्चर छोड़ा था, ये तीनों डब्बे अगर सिंपल राउटर होते तो सिर्फ राउटिंग टेबल कंप्लीट कर देने के बाद तुम्हारी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जानी थी, लेकिन क्योंकि अब दरमियान में लगा हुआ डब्बा सादा लेयर 3 का डब्बा नहीं है, ये हमने फायरवॉल लगाई है, सो फायरवॉल के ऊपर यू हैव टू डिफाइन द ट्रांसलेशन एंड यू हैव टू डिफाइन द ACLs, मस्ट। साथ है यहां तक। मैं अब यहां पर आपके सामने ये आज सिर्फ टेबल को पहले शुरू करूंगा, फिर उसके बाद मैं नैट और जरा पैड पढ़ाऊंगा अपने अंदाज से, फिर उसके बाद इनके केसेस शुरू करते जाएंगे, और इंशाल्लाह मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि जितनी ट्रांसलेशंस करवाऊंगा, जो कि गंदा पैरामीटर होता है और बड़े मिसिंग फैक्टर्स होते हैं, आपकी ट्रांसलेशन पक्की हो जाएगी। शुरू करते हैं जी। ये एक दफा फिर आउट, फायरवॉल, ये आपका इन का बॉक्स, once again 192.168.1.1, 192.168.1.2.3, और यहां पर आप .8 तक डिफाइन कर दें, 10.1.1.1 और 10.1.1.2। तो जल्दी से मुझे बताइए इस टोपोलॉजी में टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हैं? अच्छा भट्टी साहब, इस दफा आपने भागना नहीं है ट्रांसलेशन से, और सारे सवाल मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल करेंगे। जी, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स 2 हैं यार, एक 10 वाला नेटवर्क है और एक आपके पास 192.168.1.0 वाला नेटवर्क है। सो इसका मतलब है इसके राउटिंग टेबल में कितनी एंट्री होनी चाहिए? अगर मैं कहता हूं राउटिंग टेबल कंप्लीट करें 2, इसके राउटिंग टेबल में कितनी एंट्री होनी चाहिए? 2, और इसके राउटिंग टेबल में कितनी एंट्री होनी चाहिए? 2। और टेबल को कंप्लीट करने के लिए आप चाहे तो प्रोटोकॉल चला सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी मैंने फायरवॉल के ऊपर राउटिंग प्रोटोकॉल की कोई बात की नहीं है, तो लिहाजा मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा।
पहली चीज जो टेबल आपको ये कहा कि ये कंप्लीट हो, उसमें पहला टेबल था राउटिंग टेबल, और वो 3 डब्बों के ऊपर है, आउट, फायरवॉल और इन। मुझे आप बताएं कि क्या बाय डिफॉल्ट इन के ऊपर राउटिंग टेबल कंप्लीट होगा? क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जल्दी जल्दी आंसर करते जाए, पढ़े लिखे लोग हैं। नहीं, वहां पर आपको सिर्फ क्या नजर आएगा? एक नेटवर्क नजर आएगा विच इज अ डायरेक्टली कनेक्टेड, ये वाला, ये 192.168.1.0। सो टेबल को कंप्लीट करने के लिए आप क्या करेंगे? इनसाइड के ऊपर एक स्टैटिक राउट डिफाइन कर देंगे। किसके लिए? वो एंट्री जो टेबल में नहीं है। और कौन सी एंट्री टेबल में नहीं है? इनसाइड के 10 वाला नेटवर्क नहीं है। तो इसका मतलब है इनका टेबल कंप्लीट करने के लिए मुझे 10 वाले के लिए स्टैटिक राउट डिफाइन करना पड़ेगा। सो मैं यहां पर आता हूं, फिर आ जाए अंदर, इनसाइड पर शो आईपी राउट करता हूं, एंटर। इस वक्त आपको ये 10 वाला राउट नजर आ रहा है। मैं आपके लिए जरा दोबारा डिफाइन कर देता हूं। कॉन्फ़िग मोड पे आए, ये आज कर रहा हूं, दोबारा नहीं करूंगा। आईपी राउट 10.0.0.0 255.0.0.0, नेक्स्ट हॉप इज 192.168.1.1, इट्स द नेक्स्ट हॉप, एंटर। सो आपके पास ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क था और ये स्टैटिक राउट मैंने ये डिफाइन कर दिया। इसका मतलब है कि इनसाइड का टेबल कंप्लीट हो गया। आप लोगों से फिर सवाल है, देखकर बताइएगा क्या आउटसाइड का टेबल कंप्लीट होगा? नहीं। कौन सी एंट्री मिसिंग होगी? एक्सेलेंट, 192 वाला। तो इसका मतलब है 192 वाला राउट हम बाहर डिफाइन कर देते हैं। आ जाते हैं जी, आ जाए सर, आउटसाइड पे आए, कॉन्फ़िग मोड पर आए, आईपी राउट 192.168.1.0 255.255.0, नेक्स्ट हॉप 10.1.1.1, एंटर। ये आपने एंट्री डिफाइन कर दी। तो शो आईपी राउट करते हैं आउटसाइड पर, एंटर, एंड नाउ यू कैन सी द 2 नेटवर्क्स इन द टेबल। एक डायरेक्टली कनेक्टेड है और दूसरा आपने खुद डिफाइन किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा आउटसाइड का टेबल जो है वो भी कंप्लीट है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं सीसीएनए की क्लास नहीं ले रहा और मैं ये एंट्रियां जल्दी जल्दी करूंगा तो मैं मेरे भाई आगे अपने असल मकसद पर आऊंगा। तो इसका मतलब है कि अब मेरा आउट वाले राउटर का टेबल भी कंप्लीट है, मेरे इन वाले का भी राउटिंग टेबल कंप्लीट है। अब आपसे बड़ा मुश्किल सवाल है, बताइएगा फायरवॉल के टेबल कंप्लीट है या नहीं? है बाय डिफॉल्ट। वो कैसे? 2 एंट्रियां थी और दोनों के दोनों जो हैं भैया दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड, ये भी और ये भी। लिहाजा यहां पे कोई स्टैटिक राउट डिफाइन करने की जरूरत नहीं, इसका टेबल खुद साख्ता तौर पे कंप्लीट है। देयर आर 2 नेटवर्क्स इन द टेबल और दोनों नेटवर्क खुशकिस्मती से जो फायरवॉल है उसमें डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसका मतलब फायरवॉल का टेबल भी कंप्लीट है। सो मेरे मुताबिक राउटिंग इस वक्त कंप्लीट है। और अहम बात मैंने अभी चंद लम्हे पहले कही थी कि अगर ये दरमियान में लगा हुआ डब्बा राउटर होता तो सिर्फ राउटिंग टेबल को कंप्लीट करते, तुम पिंग करते तो तुम्हारी कम्युनिकेशन टकाटक हो रही होती। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा बिकॉज दरमियान में जो डब्बा लगाया है दैट्स अ पेक्स फायरवॉल जो कम्युनिकेशन को मुकम्मल नहीं होने देगा। चेक कराता हूं, एक सेकंड, मैं इन पे आता हूं और मैं पिंग करता हूं, पिंग 10.1.1.2। जरा बताइएगा ये कौन सा आईपी है? मैं चाहता हूं आप इन्वॉल्व हो। एक्सीलेंट सोहेल। हालांकि सोहेल को पढ़ते 4था घंटा है लेकिन फिर भी उसने बिल्कुल बताया कि जी आउट के ऊपर एंटर फौरन। ओह, ये इस वक्त पिंग हो रहा है सर, देखें जरा फायरवॉल पे आए, जरा करें क्लियर सब कुछ, क्लियर नेट, क्लियर एक्सिलेट, एंटर। आ जाए सर, दोबारा पिंग करें, एंटर, चेक कीजिएगा जी। पिंग नहीं हो रहा। सवाल है सर पहले क्या था? पहले कुछ फायरवॉल पे हामिद भाई ने ना मेरी क्लास से पहले टेस्टिंग करके सब कुछ चला कर आए थे
और चेक करें कि कोई पिंग नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि मैंने आपको यह कहा था फायरवॉल के लिए जो आपका यहां पे नेट है, ट्रांसलेशन है, यहां और यहां तो जरूरत नहीं है, लेकिन फायरवॉल के ऊपर आपको ट्रांसलेशन, यू हैव टू डिफाइन अ ट्रांसलेशन। और गौर से सुनने वाली बात है, जो इनसे पैकेट है वो इस फायरवॉल से बाहर ही नहीं निकलेगा जब तक कि तुमने ट्रांसलेशन डिफाइन नहीं की होगी। अगर तुम ट्रांसलेशन डिफाइन करोगे तो ये पैकेट को बाहर निकलने देगा, अदरवाइज ये पैकेट को बाहर ही नहीं निकलने देगा। सो ये समझ लें, ट्रांसलेशन वो चाबी है जो फायरवॉल के केस के अंदर पैकेट को बाहर निकालती है। यानी इतना कंपल्सरी था सिस्को की नजर में ट्रांसलेशन को डिफाइन करना, इतना कंपल्सरी था। हां, लेटर ऑन सिस्को ने इसको ऑप्शनल बना दिया कमांड के ऊपर कि अगर आप चाहो तो इसको एक्टिवेट कर दो इस फीचर को, ना चाहो तो रहने दो, तुम्हारी मर्जी है। क्योंकि लोग कहते थे इसने, इस कॉन्सेप्ट ने ना, ट्रांसलेशन ने पिक्स को कॉम्प्लिकेटेड बना दी है। याद रखिएगा, जब भी किसी चीज के अंदर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तभी वो सिक्योरिटी की पॉलिसी को स्ट्रेंथन करती हैं। अगर आप चीजों को सिंप्लीफाई कर देंगे तो वो तो एक सिंपल राउटर की तरह होगा। किसी भी केस के अंदर इट हैज नथिंग टू डू विद मतलब वर्जन ऑफ दिस थिंग। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम करना चाहते हो तो बिल्कुल फबेहा। तुम ट्रांसलेशंस करवाना चाहते हो उसके अंदर भी, तो ये तुम्हारी अपनी चॉइस है। वैसे जो सिंपल पिक्स है वो के अंदर, केस के अंदर नहीं है। ये जो आपके IPv6 से रेलेवेंट सारे फीचर्स हैं, ये फिर आगे आपको जाकर ASA के कुछ लेटेस्ट वर्जन्स के अंदर और कुछ वर्जन्स जो हैं वो आपको उसके अंदर ये अवेलेबल होने शुरू हुए हैं, क्या कहते हैं, आपके FTD के अंदर। चलिए जरा यहां पे आइएगा, फायरवॉल पे क्लियर कंड्यूट भी कर दें। CUNDUI एंटर। अब लिखें नेट, हमें क्वेश्चन मार्क। अभी कुछ नहीं कर रहा जी, आप लोगों का कोई इससे लेना देना नहीं है अभी तक। चलें जी पीछे आ जाए, एंटर। लीजिए अब मैं यहां पर ये आपके सामने ट्रांसलेशंस का ये वाला कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करूंगा। बल्कि इससे पहले मैं आपको एक काम करके दिखाता हूं। जो बाहर वाला बॉक्स है इस वाला, इसके ऊपर ना मैं डिबग चलाता हूं, चेक करवाता हूं कि बिना ट्रांसलेशन के ये जो पैकेट है ये बाहर ही नहीं निकलेगा। ये भी पहले आपको ये चेक करवाऊंगा। सर जी आए बाहर वाले पे। और माजदी बड़ा अहम पॉइंट बताया कि IPv6 के केस के अंदर ये जैसे बताया ASA और इनके अंदर, वहां पे जाके ट्रांसलेशंस को ऑप्शनल कर दिया है। वहां पर ना बकायदा आगे चल के अभी आएगा इंशाल्लाह, मैं करवाऊंगा, कमांड होती है नेट कंट्रोल। तो अगर तुम वो कमांड दोगे तो फिर तुम चाहो तो ट्रांसलेशन कर सकते हो, अदरवाइज वो नहीं पूछेगा। मैंने कहा ये मैं तुम्हें बता दूं, पिक्स फायरवॉल के अंदर तो ये बाय डिफॉल्ट फीचर है। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं भी अभी भट्टी साहब अभी लड़कों को ना तंग नहीं करूंगा, एक सिस्टमैटिक लेके चलूंगा और उसके बाद लेटर ऑन इनको फिर वहां पर भी करवा देंगे। सो मैं अभी बाहर करने लगा हूं डिबग IP पैकेट। ये आउटसाइड वाला राउटर पे डिबग पैकेट कर, PAC एंटर। जो ऑनलाइन वाले लोग हैं, ये एक बेहतरीन तरीका ये देखने के लिए कि क्या पैकेट आउटसाइड वाले राउटर पर पहुंचा है या नहीं पहुंचा। सो मैं अंदर से पिंग करता हूं, अब एंटर, और मैं बाहर जाता हूं दोबारा। चेक कीजिएगा कोई एक्टिविटी यहां पर नजर नहीं आ रही। नजर आ रहा होगा डिबग किया हुआ है। डिबग मेरे ख्याल में अगर आप में से कई लोगों को नहीं पता तो डिबग जो है वो जस्ट लाइक ए मूवी कैमरा है।
जो पूरी एक्टिविटी को एक एक पैकेट को दिखाती है। शो की जो कमांड होती है वो किसी एक पर्टिकुलर लम्हे की कमांड होती है। जो डिबग की कमांड है वो मसलसल एक्टिविटी को दिखाने की कमांड है। इट इज जस्ट लाइक अ मूवी कैमरा, कि तुमने एक मूवी कैमरा लगा दिया और हर चीज की मूवी बना रहे हो। जबकि शो की कमांड जो होती है वो जस्ट लाइक ए स्टैटिक कैमरा, एक पर्टिकुलर लम्हे के ऊपर सिर्फ तुम ये देकर और उस पर्टिकुलर लम्हे को कैप्चर कर सकते हो। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ शो एंड अ डिबग। तो डिबग आईपी पैकेट में कोई पैकेट अभी बाहर नहीं निकला। मैं अब क्या करता हूं, फायरवॉल पर आता हूं। प्लीज अभी आपने कोई कमांड नहीं लिखनी, एक एक कमांड को मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं सिंपल लिखता हूं NAT 000। मैंने कहा कि इसका सिंटेक्स ये क्या की है, बिल्कुल पूछने की जरूरत नहीं है, आसान जुमला बोल रहा हूं। मैंने ट्रांसलेशन को एक्टिव किया है, सिर्फ उस चाबी को दिया है, एक्टिव किया है, जिसमें मेरे मुताबिक अगर मैं ये एक्टिव करूंगा तो अब ये जो पैकेट्स हैं इनको बाहर भेजेगा। और अगर ये पैकेट बाहर भेजेगा तो इसका मतलब है कि जब मैंने यहां पर डिबग किया होगा आउट पे, तो यहां पर पैकेट्स पहुंचते नजर आने चाहिए। न सिर्फ ये पैकेट यहां पे रिसीव करेगा, बल्कि जो पैकेट्स आए उसके बाद पलटी खा के उसको वापस सेंड भी करेगा। चेक करवाता हूं। एंटर। ट्रांसलेशन की कमांड मैंने अभी फायरवॉल पे दिया, लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं अभी अपने टेबल को आज जस्टिफाई करने लगा हूं। सजीव नीचे आए, नीचे का मतलब अंदर। पिंग करता हूं, एंटर। पिंग अभी भी नहीं हुआ, लेकिन मैं बाहर जाता हूं आउट पर, चेक करें कि क्या हो रहा है। NAT की कमांड से पहले कुछ होता नजर नहीं आ रहा था। द मोमेंट मैंने NAT की कमांड दी है, चीजें बाहर पहुंचनी शुरू हो गई हैं। ये चेक कीजिएगा, ये सोर्स था ना जिसे आपने पिंग किया था। ओ भाई ये देखिए, जब आपका पैकेट यहां से बाहर निकलता है तो यही सोर्स नहीं था 192.168.1.2। इस सोर्स से आपने किसको पिंग किया था? 10.1.1.2। ये डेस्टिनेशन था। ये तुम्हारा सोर्स था और ये तुम्हारा डेस्टिनेशन था। और जब यहां से पैकेट पलटी खाता है तो योर सोर्स बिकम्स योर डेस्टिनेशन एंड योर डेस्टिनेशन बिकम्स योर सोर्स। तो इसका मतलब ये डेस्टिनेशन सोर्स बन जाएगी जब पैकेट पलटी खाएगा, और सोर्स तुम्हारा डेस्टिनेशन बन जाएगा। चेक करो जरा अगली लाइन में, नजर आ रहा होगा। ये सोर्स था, ये तुम्हारा डेस्टिनेशन था। अगली लाइन में ये जो डेस्टिनेशन था, इट बिकम्स योर सोर्स एंड योर सोर्स बिकम्स योर डेस्टिनेशन। और गौर से देखो, ये पहले पैकेट रिसीव हुआ और फिर उसने यहां से पैकेट बनाकर सेंड भी किया, सेंडिंग भी की है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो पैकेट था, बिकॉज ऑफ NAT अब वो यहां पर पहुंचा, इसे कहते हैं रिसीव हुआ। रिसीव होने के बाद ये जो बाहर वाला राउटर है उसने पैकेट को इधर से दोबारा सेंड भी किया है। लेकिन गौर से देखिएगा, सर नीचे आए दोबारा इन पे। लेकिन जब आप पिंग करते हैं, करें दोबारा आप एंटर, तो पिंग नहीं होता। अब आप लोग बताएं कि क्यों? मान लिया, एक और वजह है, मैं आज अभी बताया। चंद लम्हे पहले मैंने आपको बताया था, इस टेबल में ये एंट्री भी तो रहती है। मैंने कहा था जब तक ये टेबल कंप्लीट नहीं होगा तब तक पिंग नहीं हो सकता। तुमने अभी इस टेबल में किस किस चीज को कंप्लीट किया? इसको करने से पैकेट बाहर चला भी गया, लेकिन तुमने अभी तक ACL डिफाइन नहीं की। और जो समझने वाला पॉइंट है मेरे मोहतरम, वो ये है कि जब पैकेट यहां से इधर आता है ना, इस फायरवॉल की इस इंटरफेस के ऊपर, ये जो है जो लो सिक्योरिटी वाला है, SL0 वाला जो आप सारे लोग बोल रहे हैं, बाय डिफॉल्ट पे यहां पे क्या कमांड होती है? डिनाई एनी की कमांड होती है। क्या कहा?
बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर क्या कमांड होती है? डिनाई नहीं। इसका मतलब जो भी आएगा वो सारे का सारा यहां पे आके क्या हो जाएगा? डिनाई हो जाएगा। होना भी ऐसे चाहिए यार, ये आउटसाइड इंटरफेस है, पब्लिक की तरफ इसका मुंह है। कोई भी चीज आए बाहर से उसको क्या होना चाहिए? असूलन डिनाई होना चाहिए। सिक्योरिटी की डिवाइस का काम भी है। तो बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर क्या था? डिनाई है नहीं। तो इसका मतलब है जब तक तुम एसीएल, यानी ये तो ऑप्शनल थे ना, जब तक तुम यहां एसीएल में पॉलिसी बनाकर अलाउ नहीं करोगे, ये किसी को बाहर से अंदर नहीं आने देगा। और साथ हैं, मैंने तो 3 चीजें आपको कही है ना, सिखाई हैं। एक, राउटिंग टेबल कंप्लीट कर लो। एक, नेट चलाओ ट्रांसलेशन, ताकि पैकेट, ट्रांसलेशन का क्या इंपैक्ट है? पैकेट अंदर से बाहर निकलेगा। और मैं आपको अभी बता रहा हूं एक बड़ी अहम बात, मिक्सअप मत कीजिएगा। मैं अभी सिर्फ कम्युनिकेशन इन से आउट की बता रहा हूं आपको। तो अब देखें मैं कितना फोकस हो रहा हूं। पिक्स में, फायरवॉल में, पिंग को एक्सप्लेन कर रहा हूं अंदर से बाहर के लिए। मैंने कोई ये नहीं कहा मैं बाकी ट्रैफिक को एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसकी समझ आएगी, फिर एक और ट्रैफिक को एक्सप्लेन करूंगा, तमाम फायरवॉल्स क्लियर हो जाएंगी। तो मैं अंदर से यहां से पिंग कर रहा हूं। सो यहां से पैकेट निकलेगा उसी वक्त बाद जब ट्रांसलेशन डिफाइन होगी, और उसके बाद यहां से जब उसका रिवर्स वापस आएगा, जब तक तुम उसको अलाउ नहीं करेगे वो वापसी अंदर दाखिल नहीं हो पाएगी। ये यहां से अंदर दाखिल नहीं हो पाएगी। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं अब इसके लिए फायरवॉल पे आ जाए सर। फायरवॉल पे कमांड दे रहा हूं, कंड्यूट परमिट आईपी एनी एनी, परमिट आईपी एनी एनी। बड़ी पुरानी कमांड है ये कमांड इज इक्वल टू द एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की कमांड। फर्क सिर्फ ये है, एक्सेस लिस्ट के अंदर, एक्सेसेस के अंदर तुम्हें पहले एक्सेस लिस्ट की कमांड देनी पड़ती है और फिर तुम्हें एक्सेस ग्रुप की कमांड देनी पड़ती है। 2 कमांड देनी पड़ती है। लेकिन कंड्यूट की इस कमांड में सिर्फ तुम ये कमांड देते हो, ये ऑटोमेटिकली तमाम इंटरफेसेस के ऊपर अप्लाई हो जाती है। जस्ट लाइक जैसे ट्रिपल ए में तुम डिफॉल्ट करते हो ना वर्ड, याद होगा कल पढ़ाया था। ट्रिपल ए में डिफॉल्ट का वर्ड करते हो तो वो क्या करता है? ऑटोमेटिकली तमाम रस्तों के ऊपर अप्लाई हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह तुम ये कमांड देते हो, ये ऑटोमेटिकली तमाम रस्तों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, इनसाइड पर भी, आउटसाइड पर भी, अगर और भी होंगे सब पर। तो इसका ये सब पर आईपी को क्या कर रहा है? परमिट कर रहा है। क्योंकि मैंने अभी एसीएल नहीं पढ़ा, मैं अभी बड़ा आसान चीजें पढ़ा रहा हूं। मैं सिर्फ इस टेबल को जस्टिफाई कर रहा हूं कि यार टेबल कहता है ये डिफाइन करो। जब तक तुम इसको परमिट नहीं करोगे तब तक तुम्हारी पिंग नहीं होगी। तो मैं यहां पे एंटर करता हूं और अब चेक कीजिएगा, मैं अंदर आता हूं, टेबल इज नाउ कंप्लीट। मैं पिंग करता हूं, एंटर, चेक कीजिएगा, सक्सेस रेट इज 100%। और भाई नजर आ रहा है क्यों पिंग हुआ? राउटिंग टेबल कंप्लीट था। क्यों पिंग हुआ? नेट की वजह से ट्रैफिक बाहर निकली। क्यों पिंग हुआ? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की वजह से उसने जो पैकेट बाहर से आ रहे थे उनको दोबारा अंदर भी आने दिया है। मैं जरा दोबारा एक्सप्लेन करता हूं और कुछ आपको ट्रबल शूटिंग का तरीकाकार बताता हूं। मेरे ख्याल में आपको समझ आ जाएगी ये चीजें आपने अभी डिफाइन करनी है। मैं फायरवॉल पे आता हूं। फायरवॉल पे मैंने कमांडों को रिमूव करना हो, एक तो तरीका होता है नो की कमांड लिख देते हैं। पिक्स के अंदर बड़ा आसान सा तरीका लिखें सर, क्लियर नेट, एंटर। नेट की सारी कमांडें डिलीट हो गई। क्लियर कंड्यूट, यानी किसी भी कॉन्सेप्ट को खत्म करना, सिंपल क्लियर करें, सारी कमांडें उससे एसोसिएटेड क्लियर हो गए, एंटर। हर डब्बे में अपना तरीका है, किसी में डिसेबल लिखते हैं, किसी में डिलीट लिखते हैं, किसी में नो लिखते हैं। मतलब आप इतने समझदार तो हैं कि आपको पता है कि कमांड दिया उसको आप डिलीट करना है, तो उसका डिलीट का तरीका आप देख लेंगे यार। पर अब उसमें बहस बराए बहस है उसका सिंटेक्स क्या है। हमारा फोकस याद रखें हमेशा कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए कि जी 3 पैरामीटर्स हैं व्हिच वी हैव टू डिफाइन। वन इज अ राउटिंग, अदर वन इज अ ट्रांसलेशन, एंड द थर्ड थिंग इज इन द फायरवॉल इज आपकी जो है वो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है, फिल्टरिंग है। और एक और काम है क्लियर एक्सलेट। ये ट्रांसलेशन टेबल को क्लियर करने के लिए, ये क्या करेगा? तुम्हारे ट्रांसलेशन टेबल को ये क्लियर करेगा।
ट्रांसलेशन टेबल को क्लियर करने के लिए, क्योंकि अगर तुम ये नहीं करते तो ये बाय डिफॉल्ट 3 आवर्स के लिए एंट्री ट्रांसलेशन टेबल में रहेगी। क्लियर कनेक्शन जो होते हैं ना बटी साहब, वो जो एस्टैब्लिश्ड कनेक्शंस होते हैं लाइक टीसीपी वगैरह के, उस वो नजर आते हैं। और जो क्लियर एक्सेलेरेट होता है उसके अंदर तुम्हारे जरूरी नहीं कि टीसीपी के सिर्फ कनेक्शन हो, उसके अंदर ट्रांसलेशन जिस भी ट्रैफिक की हुई है उसको वो क्लियर कर देता है। जी, क्लियर एक्सेलेरेट तो सब कुछ खत्म कर देता है। क्लियर कनेक्शन में वही जो कनेक्शन तुम्हारा एस्टैब्लिश हुआ है थ्रू टीसीपी के। जी, एंटर जी। ये जी 3 कमांडें देनी है लाजमी फायरवॉल को एक तरह से समझ लें मेरे मुताबिक 0 मीटर बनाने के लिए। मस्ट ये दें क्लियर नेट, क्लियर कंड्यूट, क्लियर एक्सेलेरेट। मैं अब आपसे सवाल पूछता हूं, मैं नीचे जाता हूं, बल्कि मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को रोक रहा हूं, एक आध प्रॉब्लम डालता हूं और आप लोगों से पूछता हूं कि मसला किस चीज का है। सर जी आउटसाइड पे जाएं, कॉन्फ़िग मोड, नो आईपी राउट 192.168.1.0। क्लियर नेट, क्लियर कंड्यूट, क्लियर एक्सेलेरेट, और ये सारी ठीक हो गया जी। यार स्क्रीन शेयर करता हूं इंटरनेट से और इनसे पिंग करता हूं। आप लोगों ने मुझे ट्रबल शूटिंग के स्टेप्स बताने हैं। मैं पिंग कर रहा हूं और आवाज आ रही है कि फायरवॉल लगी हुई है और ऑपरेट नहीं कर रही और पिंग नहीं हो रहा। मैं एंटर करता हूं, आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए। सवाल पूछा है, तफसीर आपको तो बताना चाहिए यार। हमने मेरी आवाज गलत सुनी है यही तो किया आपके साथ, राउटिंग का दिखा के सज्जे की खब्बे मार दी, शुआईपी राउट करें एंटर चेक करें आप उस्ताद के स्टेप मिस कर गए, आपने सिर्फ उस्ताद की आवाज को फॉलो किया है। उस्ताद ने कहा था कि डिबग लगाएं बाहर। भट्टी साहब जबरदस्त, क्या कहा था उस्ताद ने? डिबग आपने लगाना है कहां पर? बाहर। आए सर बाहर। डिबग DBU आईपी पैकेट। उस्ताद ने कहा था ये करें जी, पहले एंटर और एंटर करें और अंदर से बाहर पिंग करें। ये उस्ताद ने कहा था स्टेप हैं ट्रबल शूटिंग के। एंटर करता हूं और अब आप बताएं मुझे क्या करना है। बाहर आना है और चेक करना है कि क्या कोई पैकेट आ रहा है। ऑनलाइन वाले लोग, सोए हुए लोग जो सिर्फ रिकॉर्डिंगों के मुंतजर हैं, मुझे लग रहा है मैं 5 बंदों को पढ़ा रहा हूं। एक आदिल अली, बिलाल यूसुफ, सुहेल, बिलाल अकरम, भट्टी साहब, माजिदी, बस ये 6-7 बंदे। अब इफ्तिखार हैदर ने भी बोला है जी पिंग नहीं हो रहा, बाहर आना पड़ेगा। और आके बाहर से आपने देखा कोई पैकेट नहीं आ रहा, तो इसका क्या मतलब है? मसला किस चीज का है? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट फैसल। इसका मतलब है कि पैकेट बाहर ही नहीं निकला, ट्रांसलेशन वो चाबी एक्टिव नहीं है। राउंड टेबल का मसला नहीं है बिलाल अकरम, भूल गए तुम। चाबी एक्टिव नहीं है नेट की। अभी नेट 0-0 पर तो बहस है ही नहीं ना, अभी तो सिर्फ ये ट्रांसलेशन है या नहीं है। तो आते हैं फायरवॉल पे, चाबी देते हैं, नेट 000 एंटर, चाबी दे दीजिए। चेक करते हैं दोबारा पिंग करके, आप एंटर, फिर पिंग नहीं हो रहा। कहां पर आऊं? दोबारा बाहर, बाहर आ गया। चेक कीजिएगा
पैकेट पहुंचना शुरू हो गया है। अब बताएं कि मसला क्या है। जी, फौरन आपका जवाब आया एसीएल, फायरवॉल पे एसीएल। एक्सीलेंट हो, एक्सीलेंट हो। भट्टी साहब ने सही मार्क किया है भैया, गौर से देखें। योर सोर्स इज 192.168.1.2, योर डेस्टिनेशन इज 10.1.1.2। पैकेट रिसीव हुआ, पैकेट ने पलटी खाई, सोर्स बिकम्स डेस्टिनेशन, ये यहां पर आया, एंड डेस्टिनेशन बिकम्स योर, ये सोर्स बिकम्स योर डेस्टिनेशन। ये देखें और आगे अंग्रेजी पढ़ें। जब वो ये डेस्टिनेशन होता है तो राउटिंग, कहीं लिख ले खुदारा, लिख ले कहीं, राउटिंग डेस्टिनेशन के आईपी की बेस पर होती है, इसको देखकर। और आईपी को नहीं देखा जाता, इसकी नेट आईडी को देखा जाता है, विच इज 192.168.1.0। और आगे अंग्रेजी पढ़े, वो क्या कह रहा है, वो पैकेट को सेंड नहीं कर रहा, रिसीव तो किया था। याद करें जब आज शुरू किया था तो उसने पैकेट को सेंड किया था। यहां क्या कह रहा है, अनराउटेबल, अनराउटेबल, यानी ये वाला आईपी और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नेट आईडी इज अनराउटेबल। और बात समझ आ रही है? कोई बताएगा ये अनराउटेबल का मतलब क्या है? ये आउटसाइड वाला राउटर है, बाहर वाला। इसका मतलब है जो बाहर वाला राउटिंग टेबल है उसका राउटिंग टेबल कंप्लीट नहीं है। मैंने स्क्रीन को होल्ड करवा के जो सबसे अहम काम किया था वो बाहर वाले के राउटिंग टेबल से एंट्री निकाल दी थी। शो आईपी राउट करें सर, एंटर। क्या 192 की एंट्री नजर आ रही है? आज पहली दफा आप में से उल्मा को नजर आया होगा कि राउटिंग टेबल कंप्लीट ना हो तो फिर अनराउटेबल हो जाता है और कम्युनिकेशन बंद हो जाती है। उस्ताद ने 3 टेबलों पर कहा था, एक राउटिंग टेबल, एक ट्रांसलेशन का टेबल और एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। यहां राउटिंग कंप्लीट नहीं थी। कॉन्फ़िग मोड पर आता हूं और क्या करता हूं, अब स्टैटिक राउट डिफाइन करता हूं, एंटर। हो गया जी मसला हल। और ये देख लें, ये सब कुछ डिबग को देखकर हो रहा है। मैं क्या करता हूं, अब दोबारा इन पे आता हूं, पिंग करता हूं, एंटर। फिर पिंग नहीं हो रहा, फिर पिंग नहीं हो रहा। क्या करूंगा, बाहर जाऊंगा, फिर क्या आ रहा है, पैकेट का क्या आ रहा है, पैकेट रिसीव हो रहा है, पैकेट रिसीव हो रहा है। पैकेट पलटी खाया उसने, इस डेस्टिनेशन को टेबल में देखा और आगे वर्ड क्या आ रहा है, सेंडिंग, अनराउटेबल नहीं है। इसका क्या मतलब है, पैकेट यहां से राउटिंग टेबल को देखने के बाद भेज दिया गया, लेकिन अब की मसला किसका होगा, ये इधर लगी हुई एसीएल का, जो बाय डिफॉल्ट कहती है डिनाय नहीं। अब फायरवॉल रोक रही है। सो कभी ट्रांसलेशन रोकती थी, कभी राउटिंग टेबल रोकता था और कभी यहां पर एसीएल रोकती थी। सो अब हम आते हैं एसीएल पर, फायरवॉल पर आए और एसीएल डिफाइन कर दी। फिलहाल सादा एसीएल डिफाइन कर देते हैं। ये क्या कर रही है, हमारी अभी बहस है ही नहीं, एंटर। जब फायरवॉल की एसीएल पढ़ेंगे तो बड़े बड़े भाग जाएंगे। ऐसा ग्लोबल एसीएल बिल्कुल सही है। और ये पिंग करता हूं और चेक कीजिएगा, पिंग हो गई, एंटर। हाँ पर एंटर, बिल्कुल पिंग हो रहा है जी। क्यों जी, नजर आ रहा है? चलें, जबरदस्त। मैं भी एक काम और करता हूं। मैंने अभी तो 3 प्रॉब्लम्स डाली थी, मैं भी एक प्रॉब्लम डालता हूं, एक प्रॉब्लम डालूंगा और वो आप बताएंगे कि वो प्रॉब्लम क्या है। जी,
मैं पिंग करता हूं, शिकायत आई है कंपनी से, पिंग नहीं हो रहा एंटर। आप बताएं क्या करूं? ट्रबल शूटिंग जल्दी डिबग करें। बाहर जाता हूं, दोबारा पिंग करता हूं। सर जी एंटर एंटर करें, एक मिनट एक मिनट, एंटर एंटर करके ऊपर चले जाएं। ये क्लियर है? मैं अब आता हूं नीचे, दोबारा अप एरो करके पिंग करता हूं एंटर, और बाहर चला जाता हूं। जी बताएं क्या हुआ? क्या पैकेट आ रहा है बाहर? नहीं आ रहा, जल्दी बोले ना। नहीं आ रहा, इसका क्या मतलब है? पैकेट को बाहर भेजने की चाबी का नाम क्या था? ट्रांसलेशन, नेट। सो मैं फौरी तौर पे यहां पे फायरवॉल पे नेट चलाता हूं। चलाएं सर, नेट 00, और फिर पिंग करता हूं। मैंने कहा आपकी एक एक प्रॉब्लम डाल रहा हूं एंटर, और बिल्कुल पिंग होता नजर आ रहा होगा। दोबारा कर दें सर। क्यों जी पिंग हो रहा है? मसला हल हो गया, आपने गलती पकड़ ली, जबरदस्त। फिर मैं गलती डालता हूं। जी फिर पिंग करता हूं, अप एरो एंटर, पिंग नहीं हो रहा। कहां जाऊं? बाहर जाऊं? बाहर गया। जी पैकेट आ रहे हैं, आ रहे हैं पैकेट। इन पैकेट को देखकर क्या लगता है मसला किस चीज का है? जबरदस्त। राउटिंग का क्यों नहीं है? एक्सीलेंट यार, एक्सीलेंट। सेंडिंग का वर्ड आ रहा है, अनराउटेबल का वर्ड नहीं है। एक्सीलेंट यार, ये क्लास अच्छी मिल गई है, जबरदस्त। भट्टी साहब देखा कितनी जल्दी क्लास ने पकड़ी है गेम, तेज लग रही है क्लास। चलें सर जी जल्दी आ जाएं फायरवॉल पे। आप लोगों के सामने कंड्यूट परमिट आईपी यानी करते हैं, एंटर, और अब आके दोबारा पिंग करते हैं, एंटर। वो देखें ठक करके पिंग हो रहा है, नजर ना लग जाए वाकई यार। दोबारा कर लेते हैं। अब मैंने मसला बताना नहीं है, मतलब कि जी दोबारा पिंग करता हूं, एंटर। जी पिंग नहीं हो रहा, कहां जाएं? बाहर चले गए, बाहर। जी नजर आ रहा होगा पिंग। गुड। अनराउटेबल, अनराउटेबल का वर्ड है। अनराउटेबल का मतलब नेट नहीं होता, अनराउटेबल का मतलब है राउटिंग टेबल में एंट्री मिसिंग। एक्सीलेंट बिलाल यार। सो क्या करेंगे? शो राउट करते हैं, एंटर। एंट्री मिसिंग नजर आ रही है, कॉन्फिग मोड पर आए, स्टैटिक राउट डिफाइन कर दिया, एंटर, और मौके के ऊपर दोबारा नीचे आके पिंग किया। मेरे ख्याल में यार ये अगर अब आप लोग भूलते हैं, इतनी कि मैंने इसकी घुमा के प्रैक्टिस करवाई है कि इससे ज्यादा इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करवाई जा सकती। और माशाल्लाह क्लास ने को 30-35 मिनट के अंदर अंदर बड़ी जबरदस्त किस्म के जो है ना वो मेरे साथ नजर आए। सर देख लें सोहेल भाई, पाकिस्तान का नेट जबरदस्त है, बगैर डिले के गेम चल रही है, और आपका जो है सोहेल भाई ओमान रह गया। ओमान टेल वालों को कहे कोई अच्छा अच्छा इंटरनेट का बंदोबस्त करे। बस सर पाकिस्तान जीत गया इंटरनेट की दुनिया में। आप ही ने लगाया है उरीदों का, उरीदों का तो हमारा लगाया है, हमारे करतूत हैं जो सामने आ रहे हैं। सर जी हम ही दोषी हैं। सर जी टाइम का लग पता जाएगा, तुम अभी आगे आ जाओ तो टाइम तुम देखो कैसे पता लगता। ये जब समझ आनी बंद होनी है ना, देखना होता क्या है। क्या कहते हैं, मेरे भाई जो है वो अ, तफसीर भाई समझ आ रही है?
चल जबरदस्त, सजी आते हैं। आगे आगे अब आते हैं जी हम अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक जी है ट्रांसलेशन का, प्योर ट्रांसलेशन का, सिर्फ इस पर बात करेंगे। और यकीन जाने मुझे पिक्स छोड़ देनी चाहिए पड़ा, मेरे लिए बड़ा मसला हो जाता है, मेरे लेक्चर डबल हो जाते हैं, लेकिन आप यकीन जाने कि एक आइडियल प्लेटफॉर्म है ट्रांसलेशन पढ़ाने का। मतलब मेरा मकसद जो है, सच्ची बात है, ट्रांसलेशन आपकी जो है उसको अगर आपने सही तरह से समझना है तो ये प्लेटफॉर्म इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म है इसको समझने के लिए। तो हम ट्रांसलेशन से स्टार्ट करते हैं जी, इसमें कैसे हमने करनी है। अगर आप देखें तो मैंने यहां पे लिखा हुआ था नेट 0 0 और 0, ये लिखा। अब इसको देखते हैं, पहले देखते हैं शो नेट, एंटर। आपने लिखा था नेट 0 0 0, लेकिन उसने तो कुछ और ही कन्वर्ट कर दिया है। उसने तो कन्वर्ट कर दिया नेट, फिर ब्रैकेट में लिखा इनसाइड, फिर ये एक 0 डाला, फिर ये 0.0.0.0 डाले, फिर इसके बाद एक दफा फिर 0.0.0.0 डाले, फिर 2 0 और डाल दिए। यानी इसमें मुझे पर्सनली ये चीज एक्स्ट्रा नजर आ रही है, ये 0 आपको जस्ट बता दूं इसके साथ मिलता है, ये 0 इसके लिए है इसके साथ, ये 0 इसके साथ। ये इसका मतलब है ये जो 3 जीरोस हैं, यानी इस 0 का मतलब है 0.0.0.0 में उसने खुद से कन्वर्ट कर दिया। तो ये 3 चीजें तो मैंने चले कन्फिगर की थी, लेकिन ये इनसाइड मैंने कन्फिगर नहीं किया। एक तो ये आया एक्स्ट्रा, और ये एक एंड पे 2 0 डाल गए खुद से। तो पहले बात बनती है कि ये क्या है, बड़ा समझने वाली बात है। जब आप नेट की कमांड देते हैं और आप जस्ट लिख देते हैं नेट 0 0 0, तो बाय डिफॉल्ट ये कौन सा इंटरफेस उठाता है जिनके आईपीस की ट्रांसलेशन करता है? ये इनसाइड का इंटरफेस उठा लेता है। बाय डिफॉल्ट ये इनसाइड का इंटरफेस को उठाता है कि यार मैं इसके जो आईपीस आएंगे उनकी ट्रांसलेशन करूंगा। अच्छा, ये शुरू में तो उसने खुद उठाना शुरू किया, लेकिन उसके बाद उसने ये कंपल्शन डाल दी आने वाले प्लेटफॉर्म में दैट यू हैव टू डिफाइन दिस इंटरफेस बाय योरसेल्फ। सो मेरी जाती राय में जब भी आप ये कमांड कॉन्फ़िगर करें नेट की, क्योंकि आने वाले प्लेटफॉर्म में यू हैव टू डिफाइन द इंटरफेस, तो आप हमेशा बताएं कि आप किस इंटरफेस से आने वालों की ट्रांसलेशन करना चाहते हैं। This is what you have to define even on the FTD, even on the ASA. बिल्कुल जी, yes, I mean to say कि this belongs to inside interface always. अच्छा, इसमें एक तो ये हो गया कि जी this always belong to the inside. Otherwise अगर आपने किसी और की ट्रांसलेशन करनी है DMZ की, तो वर्ड DMZ का लिखना पड़ेगा। अच्छा, अगला 0 ये जो है इसका मतलब है विदाउट ट्रांसलेशन, विदाउट ट्रांसलेशन। ये बहुत बड़ा एक मसला है। विदाउट ट्रांसलेशन आप कहेंगे एक तरफ ट्रांसलेशन कह रहे हैं और एक तरफ विदाउट कह रहे हैं। नेट की कमांड की जरूरत है पैकेट को बाहर भेजने के लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि अंदर से आने वाला 192.168.1.2 उसकी किसी में ट्रांसलेशन भी करें। याद होगा डिबग में जब ये बाहर जाता था तो ये बगैर ट्रांसलेशन के जाता था 192.168.1.2, सेम जाता था, आप ट्रांसलेशन नहीं कर रहे थे। ये उस 0 की वजह से है। अगर यहां पर 0 के अलावा कोई भी नंबर हो, 1 से ऑनवर्ड कोई भी नंबर, तो इसका मतलब होता है विद ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन करो, मैं उर्दू में लिख रहा हूं, ट्रांसलेशन करो। 0 मींस ट्रांसलेशन के बगैर, विदाउट ट्रांसलेशन। तो ये जो पहला 0 है इसकी ये हिकमत है। ये जो अगले 2 जीरोस हैं, नहीं कोई भी नंबर हो सकता है। मैंने कहा देखें, मैं 0 के आगे ये डैश डैश डाली है ना, इट कैन बी एनी,
1 2 3 4 कोई भी। ये जो अगला जीरो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0.0.0, इसका मतलब एनी एड्रेस। और ये अगला जीरो जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उसके मास्क को। सो ये मिलकर क्या कह रहे हैं? एनी। यानी अब इसका अगर मैं तर्जमा करूं, इसका तर्जमा करूं तो वो कुछ ऐसे बनता है, मैं आगे आऊंगा। अंदर से कोई भी आए, ये इसका मतलब कोई भी आए। कहां से? अंदर से कोई भी आए विदाउट ट्रांसलेशन भेज दो, कोई भी आए। मैं आगे चलकर बताऊंगा यहां पर आईपी या क्या करना है, वो बात की बात है। अभी पहले इसको सेंटेक्स को समझेंगे आप। आपने क्या कहा? अंदर से इस 0.0 का क्या मतलब? कोई भी आए, इस जीरो का क्या मतलब है? बगैर ट्रांसलेशन के उसको निकाल दो। तो आई होप कि इसकी समझ आती है कि ये जो नेट के बाद जैसे आया है वैसे ही बार भेज दिया, बिल्कुल ठीक है। सो नेट के आगे ये तुम्हारा इनसाइट तुम्हें नजर आ रहा है, इस जीरो की तुम्हें समझ आ रही है विदाउट ट्रांसलेशन, इनकी समझ आ रही है कि इसका क्या मतलब है? कोई भी, एनी आईपी। अब नाउ द क्वेश्चन इज, ये आखिर में दो जीरो क्या है? ये बड़े खतरनाक दो जीरो है। एक होता है हाफ ओपन, आपने सुना होगा हाफ ओपन, और एक होता है फुल ओपन। हाफ ओपन एंड फुल ओपन, इसे बोलते हैं एम्ब्रॉनिक सेशंस। मैं आ रहा हूं भाईजान, आ गया। ये बड़े दो इंपॉर्टेंट जीरो है। देखें मेरे भाई, बात ये है, ये तुम्हारी फायरवॉल थी, ये अंदर बैठी मशीन थी, और ये बाहर लगी हुई मशीन थी। जब तुम टीसीपी का सेशन बनाते हो तो शायद तुम्हें पता हो कि वो 3 वे हैंडशेक करता है। मेरे ख्याल में इतना तो पता होगा। 3 वे हैंडशेक, 3 वे हैंडशेक होता है मेरे भाई, बेसिक्स हैं ये टीसीपी की। 3 वे हैंडशेक होता है कि ये यहां पर सबसे पहले इसको ना एक रिक्वेस्ट भेजती है सिन की, और असूलन अगर वो एग्रीड हो तो दूसरी तरफ से क्या चीज आती है? एक्नॉलेजमेंट। नहीं सर, सिन-एक्क नहीं, गलत है ये कॉन्सेप्ट। पहले सुन लो फिर उस्तादों के साथ चलो। ये सबसे पहले इसने सिन भेजी, कोई भी भेज सकता है, और उसके नतीजे में दूसरी साइड की एक्क आनी थी। अब मसला यह है, इसने भी सिन भेजनी है, इसने भी सिन भेजनी है। वो कहता है कि बजाय कि तुम इन दोनों को अलग अलग भेजो और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज यूज करो, एक कॉन्सेप्ट का नाम है पिगी बैगिंग का। ये होता है ना, मतलब आपने यहां से एक गाड़ी भेजनी है और आपने बंदा भी भेजना है, तो गाड़ी भी उधर ही जा रही है, बंदा भी उधर ही जा रहा है, तो आप क्या करते हैं कि आप इस बंदे को इस गाड़ी पे बिठा देते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं लगाने पड़ते। वो तो जा ही रहा था, उसने जगह लेनी थी, बैंडविड्थ लेनी थी, आपने इसको इसके साथ बिठा दिया। अब बजाय कि पूरा टीसीपी का हेडर एक्नॉलेजमेंट के लिए भी लगाया जाता, सिन के लिए भी लगाया जाता, उन्होंने पिगी बैगिंग के कॉन्सेप्ट के तहत क्या किया? इनको अलग भिजवाने की बजाय एक ही नाम रख दिया, जिसे उल्मा कहते हैं सिन एक्क। उम्मीद आप समझ आ गई होगी। सिन जो इसने भेजना था और एक्क जो इसने इस सेशन की भेजनी थी, तो अब इनको भेज दिया इकट्ठा करके सिन एक्क जो इधर चली गई, और आखिर में जब इधर से ये सिन आई है तो ज़ाहिर बात है इस सिन की भी तो एक्क वापस जानी है, तो ये एक्क वापस गई। मैं आ रहा हूं। सो इसका मतलब है कि अगर मैं ये दरमियान में से ये हिस्सा निकाल दूं, अब
तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? 3-वे हैंडशेक, 1, 2 एंड 3 स्टेप। तो ये कहलाता है 3-वे हैंडशेक। अच्छा, गेम ये है कि अगर ये यहां से सिन गई, अब शरारत दो तरफ से हो सकती है, अटैक दो तरफ से हो सकता है। इसने सिन भेजी और ये यहां से एक नहीं भेजता, तो सेशन तो कंप्लीट नहीं होगा। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। तो ये क्या कहलाएगा? ये ऐसा क्या कहलाएगा? इट्स अ हाफ ओपन। एक हाफ ओपन ये अटैक है। हाफ ओपन अटैक, हाफ ओपन का मतलब आधा यार। एम्ब्रॉनिक अंडा आपने देखा होगा ना, वो कच्चा अंडा होता है जिसके ऊपर कुछ नहीं होता, छिलका नहीं होता। एक होता है फुल होना, ठीक है? तो ये क्या है जी? बिल्कुल हाफ ओपन, यक तरफा। इसी के अटैक की दूसरी किस्म यह है कि यहां से आपने सिन भेजी, यहां से सिन एक आ गई, समझ गए होंगे आप। लेकिन अब ये बंदा नहीं भेज रहा, ये बंदा एक नहीं भेज रहा, ये तो ये अटैक कोई भी कर सकता है। ये भी कर सकता है एक ना भेज के, और ये भी कर सकता है एक ना भेज के। ये भी क्या है? हाफ ओपन। ये भी क्या है? ऐसा हाफ ओपन। तो कहीं पर भी एक को रोक लिया जाए तो दैट इज नेम्ड एज ए हाफ ओपन अटैक। अच्छा, इसको उलमा बहुत सारे नाम देते हैं। इसे सिन फ्लड अटैक भी कहा जाता है, सिन फ्लडिंग भी कहा जाता है। सिन फ्लडिंग ये होती है कि ये यहां से टकाटक 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 सिन बना के भेजता जा रहा है बहुत तेज स्पीड के साथ, और ये यहां से एक नहीं आ रही, या ये यहां से सिन भेज रहा है और ये भी यहां से सिन भेज रहा है और ये एक नहीं भेज पा रहा, तो ये भी आपका सिन फ्लडिंग अटैक कहलाती है। इसमें बेशुमार टूल अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर सिन फ्लडिंग अटैक के, बल्कि एक टूल का नाम मैं माजरत चाहता हूं, पोर्ट एफ के नाम से जाना जाता है। समझ गए होंगे, एफ का मतलब आप मुझसे बेहतर समझते हैं। पोर्ट एफ के नाम से ये पोर्टे खोल देने वाला अटैक है, तो पोर्ट ओपनर भी कहते हैं इसे। इसका पिंग ऑफ डेथ इज अ सेपरेट थिंग। तफसील भाई, पिंग ऑफ डेथ एक अलग चीज है। पिंग ऑफ डेथ में पिंग का ना साइज इतना बड़ा कर दिया जाता है और उसकी क्वांटिटी इतनी बढ़ा दी जाती है कि वो जो है वो अगले को डेथ पे पहुंचा देता है। मैं अगर आपको पिंग ऑफ डेथ का अटैक, अच्छा है आप सवाल पूछते हैं, मैं इन चीजों के जवाब देता जाऊंगा। पिंग ऑफ डेथ को मैं क्लियर कर दूं। पिंग ऑफ डेथ में ये मल्टीपल लोग होते हैं जिसमें ये वो अटैक करते हैं एक टारगेट को, ये ठीक है। ये एक बंदा भी हो सकता है और मल्टीपल लोकेशन से भी हो सकते हैं। अगर ये एक बंदा ये अटैक कर रहा है इसका पिंग ऑफ डेथ का, ये सिंपल कहलाता है डॉस, डिनायल ऑफ सर्विस। और अगर ये मल्टीपल लोग डिफरेंट लोकेशन से अटैक कर रहे हैं तो ये कहलाता है डीडॉस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस का अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस का अटैक। अब जरा देखिएगा पिंग ऑफ डेथ में क्या होता है। पिंग ऑफ डेथ में ये होता है कि ये बंदा पिंग का साइज और उसकी क्वांटिटी को इतना ज्यादा कर देता है कि ये बंदा उससे आजिज आ जाता है। मैं अक्सर लोगों को बताता हूं, जो पिंग है ना वो ऐसे है जैसे मैं दरवाजे को नॉक कर रहा हूं। मैं दरवाजे को नॉक कर रहा हूं और मैं दरवाजे को अगर 5 दफा नॉक करूं जो पिंग में होता है, और हल्के से हाथ से नॉक करूं जैसे आपको आवाज आएगी ये, तो ये बड़े हल्के हाथ से नॉक कर रहा हूं। अब अगर उसी दरवाजे को मैं 10,000 दफा नॉक करूं तो ये बड़ा इरिटेट करेगा। लेकिन अगर मैं उसी दरवाजे को दरख्त के तने से, मोटे से दरख्त के तने से 10,000 दफा नॉक करूं तो यार ये चांस है कि दरवाजा टूट जाएगा, ठीक है। और अगर इस दरवाजे को दर्जनों लोग इस प्रोसेस से अटैक कर दें तो इसे कहते हैं पिंग ऑफ डेथ। इस दरवाजे की, इस मशीन की समझे मौत, बिल्कुल बेबस हो जाएगा। ये मशीन किसी जगह रह ही नहीं जाएगी, लोगों की क्यूरी का आंसर ही नहीं कर रही होगी। अगर लोगों की क्यूरी का कोई सर्वर रिप्लाई ना करे तो इसे कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। सर्वर सर्विस देने के काबिल नहीं रहा
तो यही मुख्तलिफ लोकेशन से अगर ये अटैक हो जाए तो ये इंतहाई लीथल होता है, जिसे डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस कह रहे हैं। उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर एक बंदा अटैक करे ना तो उसको तो आप रोक सकते हैं, लेकिन अगर मुख्तलिफ लोकेशन से ये लोग हरकत शुरू कर दें तो उसको रोकना और उसके पैटर्न को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दैट इज नेम्ड एज ए पिंग ऑफ डेथ, और ये अल्टीमेटली डॉस और डी डॉस की वजह भी बनती है। मैं आपको दिखाता भी हूं, एक सेकेंड। सर जी ए इन साइड पे आए, लेकिन सर पिंग अब क्या करें, ये सिक्योरिटी का ना वैसे जरा शौक से है तो थोड़ा साइड पे चले जाते हैं। ये इंशाल्लाह नेट से ही बात शुरू करूंगा। ये अब सवाल पूछा तो जरा जरूरी मैंने कहा क्लैरिटी कर दूं। पिंग करें, एंटर। आईपी ठीक है, एंटर। टारगेट आईपी यानी निशाना जिसको आपने टारगेट करना है 192.168.1.1, एंटर। और रिपीट काउंट आप कहते हैं 10,000 या 1,000 कर देते हैं, यानी 1,000 दफा नॉक करो। बाय डिफॉल्ट 5 है ना, एंटर। साइज आपको शायद पता हो 100 बाइट है, मैं 10,000 बाइट कर देता हूं, एंटर 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 एंटर। तो देखें जी, बैंड बजा दिया मैंने। इनफैक्ट वो देखें, वो बेचारी फायरवॉल चोक हो गई है। समझदारों को समझ आ रही होगी। मैंने फायरवॉल के इनसाइड से डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस को पिंग किया, फायरवॉल इनकारी हो गई पिंग करने से, बैठ गई है वो, क्योंकि मैंने 1,000 का रिपीट काउंट चलाया 10,000 के साथ। सोचें कि अगर मैं यहां पे कोई 20-30 बंदे डिफरेंट लोकेशन से कर दें तो फायरवॉल की वॉट लग जाएगी। सर 12 कंट्रोल शिफ्ट 6 एक्स, और अब करें पिंग 192.168.1.1, एंटर। ये चेक करें फायरवॉल, अदरवाइज डायरेक्टली पिंग कर रहा हूं ये सर तो पिंग हो रही थी, लेकिन ऊपर जो पिंग की है वो फायरवॉल को मौत करा दिया आपने, उसने जवाब देना बंद कर दिया। चेक करें, दैट इज डॉस, डिनायल ऑफ सर्विस। और अगर ये हरकत मल्टीपल लोकेशन से शुरू हो जाए तो दैट इज नेम्ड एज, मल्टीपल लोग शुरू कर दें, दैट इज नेम्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। और इसको ओवरऑल ब्रॉडर पिक्चर में पिंग ऑफ डेथ कहा जाता है, डब्बे की मौत। साथ हैं जी? चलें, अब हम आते हैं अपने इसके ऊपर जो हम बात कर रहे थे, पोर्ट। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि ये ना पोर्ट एफ के नाम से एक है टूल अवेलेबल है। सर दिस ड्रॉप वाज नॉट, सर जी वो आप एमटीयू का साइज कर लें बेशक, बाज दफा ये डब्बे इनकारी हो जाते हैं समटाइम, जिस तरह का भी होता है। डेफिनेटली एमटीयू का भी है रोल कि उसका साइज आपने बढ़ा के फ्रेगमेंटेड अटैक एट द सेम टाइम चला दिया आपने। मैं जरा आए सर, दोबारा पिंग करें, मैं भट्टी साहब का भी क्लियर कर दूं पॉइंट। भट्टी साहब ने नहीं तो कहना सर जी बाकियों का किया मुझे नहीं। पिंग पीछे आए सर, पिंग पिंग, एंटर एंटर। टारगेट 192.168.1.1, एंटर। रिपीट काउंट 10,000, एंटर। डेटाग्राम का साइज 2,000 कर 1,400 कर लें, एंटर 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 एंटर। ये देख रहे होंगे तकरीबन मौत के करीब वो पहुंच रहा है, हो रहा है झटकों के साथ। उम्मीद है कि आपको नजर आ रहा होगा जी। तो ये मसलसल हो गए, अब ये उसकी तरफ पेशकदमी है तुम्हारी। इट इज नॉट नाउ स्मूथ कम्युनिकेशन, वो बेचारा इनकारी के ऊपर पहुंच गया, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट 6 एक्स है। तो हमें तो सक्सेस रेट आप देखें ना, आपके 12 पैकेट्स ड्रॉप कर दिए इसके ऊपर उसने लाकर। तो जिस तरह तुम बढ़ा दोगे उस तरह और मल्टीपल लोग करेंगे, बिल्कुल चोक कर जाएगा ये। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये टूल्स अवेलेबल हैं सिन फ्लडिंग के या पोर्ट ओपनर, पोर्ट फकिंग के मतलब करने के, मतलब रवानी में बोल गया। ये यहां से क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। ये यहां से ना पोर्टे ओपन करनी शुरू कर देते हैं। यार मैं यहां पे रोकता हूं, मैं जरा इस अटैक को ना अगली दफा बड़े आराम से मुझे पढ़ाने दीजिएगा, क्योंकि बड़ा क्रिटिकल है। ये नैट पैट के साथ भी जुड़ा हुआ है और ये कैसे सारी कम्युनिकेशन होती है, मैं नहीं चाहता कि मैं इसको मिस करूं। तो इंशाल्लाह आराम से बिल्कुल जी कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। तो इंशाल्लाह अगली दफा आपको कमाल किस्म की नेट पैड की एग्जांपल भी बताऊंगा और बाकी चीजें भी इंशाल्लाह। यार वो एसी भट्टी साहब आप एसीएस का सॉफ्टवेयर शेयर कर दें ग्रुप में, लीड करें थोड़ा सा। हामिद भाई का जो है ना वो लोड थोड़ा सा ऑफ लोड कर दें प्लीज, थैंक यू।
बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। मुलाकात होती है अगले लेक्चर में अपने टाइम पर। अस्सलाम वालेकुम।